प्रिय छात्र छात्राओं, जेके सर की मिक्स क्लास में हम आज आप लोगों को पैसिव वॉइस बनाने के नियम बड़े सरल तरीके से सिखाने जा रहे हैं। ध्यान से देखो, इधर देखो। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव में बदलने की क्रिया को वाच्य परिवर्तन कहे जाते हैं। वाच्य परिवर्तन। एक्टिव वॉइस क्या है? एक्टिव वॉइस को समझ लीजिए। एक्टिव वॉइस यानी कि ऐसा वाक्य जिसमें सब्जेक्ट की प्रधानता हो, सब्जेक्ट की प्रधानता हो या सब्जेक्ट किसी कार्य के लिए जिम्मेदार हो। अब देखें पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस ऐसा वाक्य जिसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता हो, यानी ऑब्जेक्ट यानी कर्म, यानी इसमें कर्ता की प्रधानता थी और पैसिव वॉइस में कर्म की प्रधानता है। यह कर्म ही किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु द्वारा किए गए कार्य से प्रभावित हो, उसको पैसिव वॉइस वाक्य कहते हैं। इसमें कर्म प्रधान होता है और एक्टिव में कर्ता प्रधान होता है। फिर समझ लीजिए, एक्टिव वॉइस वाक्य होता है यानी कि कर्ता पर जोर देते हुए लिखा जाता है। जैसे राम पहला अध्याय याद करता है। इसकी अंग्रेजी है राम लर्न्स द फर्स्ट लेसन। इसकी इंग्लिश इस तरीके से बनती है। तो सिंपल प्रेजेंट का है, आप लोग जानते ही हैं। अब पैसिव वॉइस जब बनता है, पैसिव वॉइस समझ लें। पैसिव वॉइस बनाया जाता है कर्म पर जोर दे करके। जैसे प्रथम अध्याय राम द्वारा याद किया जाता है। इसकी इंग्लिश बननी है द फर्स्ट लेसन इज लर्नड बाई राम। यानी कि जो फर्स्ट लेसन, ये जो ऑब्जेक्ट था वो इसमें सब्जेक्ट की जगह पर आ गया है। सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आ गया है। इसमें ये ऑब्जेक्ट था द फर्स्ट लेसन, कर्म के स्थान पर बाद में रखा गया था और इसमें ये पहले आ गया है। ये पैसिव बनता है। बाकी बदलाव कैसे हुए वो नियम आगे देखो। दिया है असर्टिव वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाने के मुख्य नियम। असर्टिव का मतलब जो इम्परेटिव नहीं होते हैं, यानी कि अफर्मेटिव होते हैं, निगेटिव होते हैं, उनको असर्टिव कहा जाता है। आप लोग जानते भी हैं। तो इनको बनाने के मुख्य नियम क्या हैं वो ध्यान से देख लें। नंबर 1, कर्म को कर्ता के स्थान पर रखा जाता है। जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जो कर्म है एक्टिव वाक्यों में उसको कर्ता के स्थान पर ले आते हैं, जैसा कि इसमें किया गया है। ये द फर्स्ट लेसन कर्म था और कर्ता बना दिया गया। इसी तरह से अन्य नियम है। नंबर 2, सदैव मुख्य क्रिया यानी कि जो मेन वर्ब होती है उसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। हमेशा थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। नंबर 3, कर्ता को कर्म के स्थान पर रखा जाता है। यानी कि ये भाई राम जो आया, राम ये कर्ता के स्थान पर आ गया है। राम कर्ता था, कर्म के स्थान पर आ गया है। और नंबर 4, कर्म से पहले बाई लिखा जाता है। कर्म से पहले बाई लिखा जाता है। यहाँ पर देखें, ये राम कर्म लिखा गया है, ऑब्जेक्ट हो गया है और इससे पहले बाई लिखा गया है। तो इस तरह से बनती है पैसिव। ये है नियम। अब इसमें कुछ और बदलाव हुए हैं। जैसे थर्ड फॉर्म तो बताई दी गई कि थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। अब इसमें यहाँ पर इज का प्रयोग किया गया है। इज ये कहाँ से आया है, किस नियम के तहत आया है, उसको थोड़ा ध्यान से समझ लें। देखो, एक तो बताया गया है कि पैसिव वॉइस बनती है तो मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाई ही जाती है। अब सहायक क्रिया में परिवर्तन होते हैं टेंस बदलने के लिए, तो उसको देख लें। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर सहायक क्रियाएँ होती हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है तो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं। यानी कि डू डज दिया हो या फर्स्ट फॉर्म या एस या एस जुड़ी हुई हो तो इज एम आर सहायक क्रिया लगा करके पैसिव वॉइस बनाई जाती है। इसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अगर एक्टिव सेंटेंस है, इज एम आर का प्रयोग किया गया है
तो पैसिव वॉइस बनेगी, तो उसमें इज एम आर जो भी होगा, जो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनेगा उसके अनुसार इज एम आर का प्रयोग होना है, और उसके साथ साथ बीइंग का प्रयोग कर दिया जाएगा। बीइंग लगा दी जाएगी उसके साथ, बीइंग, जैसे आर बीइंग लिखा है, आई एम बीइंग लिखा है, इज बीइंग लिखा है, इसका प्रयोग कर दिया जाएगा। इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस पैसिव वॉइस में बनाया जाएगा। तो ये परिवर्तन होगा, ये चेंजिंग होगी। अब इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को चेंज करेंगे, क्योंकि हैज हैव सहायक क्रिया उसमें दी होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और जब इसको बदला जाएगा पैसिव बनेगी तो हैज बीन लगा दिया जाएगा, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएंगे। और इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट का हो जाएगा, जिसमें सेकंड फॉर्म का प्रयोग या डिड का प्रयोग दिया होता है। ये जब बदलेगी पैसिव तो बाज या बर का प्रयोग किया जाएगा। इसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बाज बर का प्रयोग होता है सेंटेंसेस में, यानी कि एक्टिव वॉइस में। तो उसका जब पैसिव बनेगा, पैसिव बर बनेगी तो बाज और बर के साथ में बीइंग का प्रयोग कर दिया जाएगा, बीइंग लगा दिया जाएगा। इसी प्रकार से अब अगला टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसको बदलेंगे, क्योंकि इसमें सहायक क्रिया हैड दी होती है, इसकी सहायक क्रिया जब पैसिव में बनती है तो हैड बीन हो जाती है, हैड बीन में बदल दी जाती है। इसी प्रकार से फ्यूचर में आते हैं। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में शैल और विल का प्रयोग होता है। ये शैल बी और विल बी में बदल दिया जाता है, शैल बी और विल बी में बदल दिया जाता है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का शैल हैव विल हैव के साथ जो एक्टिव वाक्य होते हैं उनको जब पैसिव बनाते हैं तो विल हैव बीन शैल हैव बीन के साथ बनाए जाते हैं। इस तरीके से ये एक्टिव वाक्य से पैसिव वाक्यों में, यानी कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाने के लिए सहायक क्रियाओं संबंधित ये नियम होते हैं। अब इसमें मात्र 8 सेंटेंस दिए गए हैं, 8 टेंस दिए गए हैं जिनकी पैसिव बनाने के रूल दिखाए गए हैं। ये लास्ट में 8वां नंबर आए। अब वाक्य होते हैं 12 टेंसों के, तो 4 टेंस कहाँ चले गए, 4 टेंस समझ लें जो छूटे हुए हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन 4 टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, नहीं बनाई जाती है। और ध्यान से देख लो, दिया हुआ है यहाँ पर, गौर से देखें। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, क्योंकि ऊपरी नियम बता ही चुके हैं, तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है। तो इनको हम कैसे बदलेंगे, अगर प्रोनाउन दिए हुए हैं तो इनको कैसे बदलेंगे, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लो। अगर सब्जेक्ट आई है, उसका ऑब्जेक्ट बनाना है तो मी हो जाएगा, बी है तो बी का कर्म बनाना है तो अस हो जाएगा, यू है का यू ही रहेगा, और कर्ता अगर ही है तो हिम हो जाएगा, सी है तो कर्म हिम हो जाएगा, हर हो जाएगा, और कर्ता दे है तो देम हो जाएगा। ये तो थे सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में बदलना या कर्ता से कर्म बनाना। अब कर्म से कर्ता कैसे बनाएंगे, क्योंकि कर्म को भी कर्ता के स्थान पर लाया जाता है, तो उसको ध्यान से देख लें। अगर मी कर्म दिया हो और कर्ता के स्थान पर लाना है तो आई होगा, अस दिया हो तो बी आएगा, यू दिया हो तो जब कर्म कर्ता बनाओगे तो यू आ जाएगा, और हिम दिया हो कर्म और कर्ता बनाना है तो यू हो जाएगा, और हर दिया है तो सी हो जाएगा, और देम दिया है तो कर्ता के स्थान पर जब लिखोगे तो दे हो जाएगा। तो इस तरह से ये सब्जेक्ट से सब्जेक्ट को बदलेंगे ऑब्जेक्ट से। इस तरह से ये बनाए जाते हैं पैसिव वॉइस वाक्य। ध्यान से देख लो थोड़ा। सामान्यता दिया हुआ है, सामान्यता एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनता है और उसके साथ बाई का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऊपर एक उदाहरण में हम बता चुके हैं, आप लोगों को एग्जाम्पल एक देख चुके हो। बाई लिखने, कर्म लिखने से पहले बाई का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए नियम भी एक बताया था हमने,
और नियम फिर से देख लो। नियम नंबर 4, कर्म से पहले बाई लिखा जाता है। जैसा कि उदाहरण दिया हुआ है, कर्म से पहले बाई लिखा जाता है। तो इस प्रकार से 22 वाक्य बनते हैं। उम्मीद है कि जानकारी आपको लिए बड़ा महत्वपूर्ण और आसान तरीके से मिली होगी। उपयोगी जानकारी है आप लोगों के लिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें ताकि अपने साथियों को भी लाभ मिल सके और हमारा उत्साह बढ़ता रहे। हम आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी ला करके आपके हित का काम करते रहें। तब तक के लिए जय हिंद। अगली महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मिलेंगे अगली क्लास में।